वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक अगला टेस्ट पेपर हम लोग शुरू करते हैं और चैप्टर है क्या, औसत, एवरेज। ठीक, तो चलिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने और थोड़ा सा देखें और बताएं इसका आंसर को। क्वेश्चन ये कह रहा है आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एवरेज का मतलब सबसे पहले सबको मालूम होना चाहिए कि एवरेज जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है, सभी परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। मतलब एक छोटा सा अगर एग्जांपल दिया जाए तो जो जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है और उसने 5 मैच में, ठीक, 5 मैच खेले और 5 मैचों में मान लीजिए पहले में उसने 61 रन बनाए, दूसरे में मान लिया 120 रन बनाए, तीसरे में मान लीजिए कि 15 ही रन बनाया, चौथे में मान लीजिए 34 रन बनाया और मान लीजिए कि 5वें और अंतिम मैच में उसने 50 रन बनाए। तो हमने कहा इस मैच में यानी पांचों मैच में कुल उसने 5 मैच खेले और कुल 5 मैच में ये रन बनाए। तो अगर पूछा जाए औसत बताइए तो औसत का मतलब होता है, देखिए भाई, परिणामों का योग। यानी कि अगर उसने मैच खेले तो हम जैसे लास्ट में पूछते ना कि भाई फला ने कितने रन बनाए, मतलब उसने मैच में किस अपने रन का क्या योगदान दिया, परिणाम क्या रहा उसका, तो यही उसके मैचों के रनों का परिणाम है। तो हम कहेंगे अगर औसत की बात आएगी तो हम कहेंगे औसत बराबर परिणामों का योग, और परिणामों की संख्या कितनी है, 5, और यही हो जाएगा औसत। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब मान लीजिए कि ये आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, क्वेश्चन जैसे क्या है देखें तो कह रहा आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या सबको मालूम है ना भाई कौन कौन सी होती हैं, शुरुआत कहां से होती है, 1 से। 1 2 3 4 करते कहां तक पहुंच गए, 60। तो मान लीजिए कोई प्लेयर है वो 60 मैच खेलता है, हर एक मैच में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 30 और 60 मैच में कितना, 60 रन। तो कह रहा उसका औसत बताइए। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और किससे भाग दे देंगे, तो करिए। देखो भाई ये करने मत बैठ जाना, अब ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक 60। तो इनका योग और बटे में कितना, 60। तो देखो भाई या तो आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मालूम हो करना, फॉर्मूला क्या है उसका, n +1/2। देखो भाई ये तो 60 संख्याओं का योग होगा जहां n आप 60 रखोगे और बटे में कितना, 60। ठीक है, अब या तो देखो n की जगह अगर 60 हमने रखा तो 60 और 60 है 61 और बटे में 2, ये 100 कितना हो जाएगा, ये 120 कर दे भाई, दोनों का गुणा होगा ना। तो देखो भाई ये कितना हो गया, 2 और इसका आधा कितना हो गया, आंसर क्या आया। अगर देखो भाई ये तो समझा, ये इस तरह लंबा इतना करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए अगर किसी भी एक सीरीज का औसत निकालना है, जैसे हमको 1 से लेके कितने तक का निकालना था, 60, तो एवरेज निकालने के लिए करते क्या है कि पहला नंबर और प्लस अंतिम नंबर, पहला कितना है और अंतिम कितना है, और अपॉन 2, यही आपका एवरेज हो जाएगा। देखो भाई वही चीज तो आई, देखो जो ये चीज थी, ये और समझ में आई। अगर कोई सीरीज है 1 से लेके कहीं तक भी हो और उतने का आपको एवरेज निकालना हो तो पहला प्लस अंतिम अपॉन 2। अगर कह देते कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो, पहला अंतिम बटे 2, तो अब कितना हो जाएगा, बटे 2, तो 50 पॉइंट। ये बात समझ में आई। चलिए अगला देखिए तो 1 से 50 तक के बीच में क्या है, सभी अभाज्य प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं भाई सब लोग ना, तो 1 से 50 तक में जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका एवरेज चाहिए। तो बताइए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 15। अब 15 तो हैं मगर कौन कौन सी, और कौन कौन सी, तो सबसे पहले ये मैन्युअली काम होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा बस। क्यों, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं रहेंगी उसमें कोई क्रम निश्चित नहीं है। ठीक,
तो ध्यान रखिएगा अभी कि 1 से 25 तक में कितनी प्राइम 9, और 1 से 50 तक में 15 प्राइम, और 1 से 100 तक में 25 प्राइम। मगर संख्याएं तो मालूम है, मगर उनका कोई चूंकि क्रम नहीं होता, तो इनको मैन्युअली आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहला प्राइम बताइए कौन सा, 2। देखो भाई ये मैन्युअली आप जोड़ोगे, 2 3 5 बोलते रहिए, आगे कौन कौन सी, 7 के बाद आगे फिर 23, और फिर 29, 31, और भाई इसके बाद 37, नहीं 33 नहीं 37, और फिर भाई 41, 39 रहेगा भाई, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर 43 और 47। अब इनको मैन्युअली आप जोड़ें। अब मैन्युअली जोड़ने के बाद चूंकि 15 संख्याएं हैं, तो 15 से आप भाग देंगे। थोड़ा जोड़िए तो, और जोड़ने का तरीका 2-2 करके जोड़िए। ये कितना हो गया देखिए 90, ठीक है ना। ये कितना हो गया 70 और 78, ठीक है ना भाई। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30 40 42, ये कितना 30, और भाई ये देख लो कितना हो गया 18 18 20, और 20 27 ना, कितना पूरा देखो तो, सही है ना। ये 27 है ना, 28, 1 मिनट 18, अब जोड़ दीजिए तो इतना पूरा, और जितना है उसे 15 से भाग दे दीजिए। तो अब ये कितना कर लें हम 102, हाँ 328 ना, देख लीजिए पहले एक बार चेक कर लीजिए भाई, देखिए कितना आ रहा है। हाँ देखो भाई किसका हम माने, देखो ये दोनों मिलके कितना हुआ 168 हुआ, और ये 104, सॉरी 104 ये होगा ना, 102 ही होगा भाई, 168 और ये मिलके 102, और ये कितना 58। देखो भाई सही तो है, 328, 15 से भाग दे दीजिए भाई, कितना आ रहा है, ठीक है ना भाई। देखो कुछ क्वेश्चन मैन्युअली जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीरीज नहीं बन रही है। अगर सीरीज रहती एक क्रम की, समांतर श्रेणी की, तो पहला अंतिम बटे 2 कर देते, काम हमारा चल जाता। अगला देखिए, अगला है 21 से 81 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। भाई देखिए इस क्वेश्चन की एक चीज ध्यान रखिएगा, अधिकतर गलत हो जाता है। कहता है कहां से 21 से 81 के बीच में सभी विषम संख्याओं का। देखिए 21 से 81 का में कौन सी संख्याएं चाहिए हमको, विषम। ध्यान रखिएगा 21 और 81 खुद विषम संख्या है, मगर क्या इनके बीच की। और जब इनके बीच में आप ढूंढने बैठोगे तो 21 के बाद 23 और इससे पहले क्या चीज भाई 79, ये 2 संख्याएं होंगी। और समझ में आई। तो अधिकतर हम यहां से यहां करते, मगर सही आंसर ये है भाई, स्पष्ट है ना, इसके बीच में। तो देखो एक चीज याद रखिएगा, 23 और 23 के बाद क्या आएगा 25 27 29, और करते करते कहां तक जाएंगे आप 79। तो फिर सबको आप जोड़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि ये 2-2 के गैप पे है। तो क्या करेंगे, पहला और प्लस अंतिम बटा 2, बस वही एवरेज हो जाएगा। तो आपने कहा 23 और 79, बताइए भाई कितना होता है 102 का आधा कितना होता है 51। अब देखो 51 ही हमारा आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा एवरेज में निकालते समय। ये यहां अगर जोड़ने बैठ गए तो एकदम समय चला गया आपका। तो हमेशा याद रखिए ये फंडा कब लगेगा, जब कोई भी सीरीज एक निश्चित गैप की हो, 1 का गैप हो, 2 का हो, 5 का हो, 7 का हो, बस एक रेगुलर गैप होना चाहिए। तो पहला अंतिम अपॉन 2। अगले पे आइए, यदि m प्राकृतिक संख्या है तो m के शुरू होने वाली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। बताइए भाई, मतलब क्लियर है भाषा, पहले ये बताइए
m प्राकृतिक संख्या है, कोई भी हो सकता है, 8, 10, 25 कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा तो m से शुरू होने वाली, अच्छा एक चीज समझिएगा भाई, m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत है। अच्छा देखिए, कोई भी अगर हम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने ले लिया 9, तो इसके क्रमागत का मतलब यह है कि हर में एक 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 जोड़ते आप चले जाओ, तो अगली क्या, अगली क्या, अगली क्या, इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। तो अब यहां पे अगर क्रमागत भाई हमने ले लिया m, क्या ले लिया, m, तो अगली क्रमागत क्या हो गई, m+1। ये बात समझ में आई। और कितनी कहा है, पहली 5, तो अगली क्या, अगली और अगली कितनी हो गई भाई, कोई भी संख्या लोगे एक एक जोड़ते चले जाओगे तो अगली निकलती चली जाएगी। तो कह रहा है कि m से शुरू होने वाली पहली 5, तो m से शुरू हुई और पहली 5 ही हो गई। तो अब जब हमें मालूम है इसका औसत निकालना है, तो हम सबका योग करेंगे और बटे क्या रखेंगे, 5। तो देखो भाई, जब योग किया तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने m हैं, 5, और 4, 3, 7, 2, 9, 1 + 10 और बटे 5, 5 कॉमन निकाल लीजिए। तो 5 जब कॉमन निकालेंगे तो बचा कितना, m+2 ना, और ये कैंसिल आया क्या, m+, ये इसका क्लियर है। अगला 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, पहली संख्या का मान ज्ञात करें। करें भाई, 7 क्रमागत सम संख्या, देखिए सम संख्या का औसत कहाँ है भाई, देखो भाई एक चीज समझिएगा, 30, और भाई देखो भाई किसी का कितना, 30। अच्छा देखो, जिनका आ गया ठीक, जिनका नहीं आया, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, भाई औसत का मतलब एकदम बीचों बीच पड़ेगी। और कितनी है, 7, यानी मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या को ही औसत संख्या कहते हैं। तो कह रहा 7 क्रमागत सम संख्याएं, तो बीच वाली औसत का मतलब सम संख्या है, तो यही औसत कितनी है, 36। और इसके 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, और सब में 2 2 का गैप होगा, इधर वाली 2 घटती चली जाएंगी, इधर वाली 2 बढ़ती चली जाएंगी। तो यानी कि ये क्या रही होगी और ये क्या रही होगी, तो ये क्या रही होगी, तो बस सीधे से आप, और इधर के लिए पूछता मैक्सिमम बड़ी वाली, तो 2 2 आप जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगला, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। तो कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो ये बताइए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला कितने लोग को याद है, बोलिए। आप कहोगे n + 1 2n + 1/6, ठीक है ना भाई ये। और कितना है प्रथम 7, तो बटे में आप क्या करोगे, 7, और जब बटे में 7 करोगे तो इसी के साथ ये गुणा करने लगेगा। इतना क्लियर है। और कितनी प्राकृतिक संख्याएं चाहिए, 7, तो n की जगह बस 7 लिखते चले जाइए। तो हमने कहा 7, और 7 + 1 8, और कितना भाई, ये 15, और ये कितना है 6 × चलो, तो 7 से तो एक 7 कैंसिल हुआ, और भाई 3 से काटा 2 बार, ये 5, और ये कितना 4, कितना आ रहा है, आप कहेंगे है ना। ठीक है भाई, ये सब जो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, घनों का योग, इसमें थोड़ा सा यही जब नंबर सिस्टम में आप पढ़े रहते हैं तो इसका फायदा यहाँ पे मिल जाता है। और याद रखिएगा
इस संख्याओं का निश्चित गैप जरूरी है, अगर गैप जरूरी नहीं तो फिर वो पहला और अंतिम वाला फंडा काम नहीं करेगा आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले पे आ जाइए। अगला देखिए क्या है, थोड़ा सा करिए तो, कुछ नहीं बता चुके हैं, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 222 और 250 के बीच, याद रखिएगा, बीच सभी सम संख्याओं का, ठीक है ना। तो बताइए 222 से शुरू करके कहां तक जाएंगे, 250। अगर इनके बीच में जितनी सम संख्याएं उनका चाहिए, इनको नहीं लेंगे, तो 22 के बाद अगली क्या पड़ेगा, और 250 से पहले क्या रहेगा, 48। और चूंकि हमें मालूम है सम संख्याएं हैं तो 2 2 का गैप है, तो पहला अंतिम बटे 2। तो हमने कहा 224 और 248 कितना हो जाता है भाई, 72। और चूंकि इसी का बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 200। कहा क्लियर है। अगले पे आइए। देखो भाई, अब की दे रखा है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, याद रखिएगा कितनी, 44, और विषम संख्याओं का औसत कितना है, 144। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, आप बताओ भाई। भाई देखो एक क्वेश्चन किया है मिलता जुलता, अभी 7 संख्याएं जिसमें थी, तो वहां तो छोटा था, तो आप ये ना कहिएगा छोटा वाला तो आप कर दिए, बड़ा वाला मेरे जिम में चला गया। ठीक है, होगा लगभग उसी तरह से, कुछ तो करिए, आगे बढ़िए इसमें। चौवालीस हैं, अब 3 4 ठो रहता तो आप लिख लेते, मगर यहाँ थोड़ा सा अब समझेंगे क्या है। देखो भाई, और याद रखिएगा विषम संख्याओं का औसत कितना है, 144। ठीक है, तो देखिए 44 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमने कहा, अच्छा देखिएगा, मान लीजिए आधी संख्या ये है, ठीक है, और 22 के बाद 23 से लेके 44 तक, यहां तक आधी ये और आधी, ठीक है, और कैसी संख्याएं हैं सब, 44 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी कि ये 22वीं संख्या भी ऑड होगी और 23वीं संख्या भी ऑड होगी, ये बात तो समझ में आती है ना। और जो इनके बीचों बीच संख्या पड़ेगी वही इनका एवरेज है, और वो क्या है, 144। ये बात समझ में आई, यानी ये 22 और 23 के बीच में, ध्यान रखिएगा 22 और 23 के बीच में जो संख्या है। अब देखो भाई, ये तो चूंकि ऑड संख्या है, अगर इनके बीच में जो संख्या है वो कौन सी है, 144। पहले बताइए ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं भाई। देखो जो ये सीरीज बनी हुई है 1 से लेके 44 संख्याओं की, वो कैसी संख्याओं की सीरीज है, विषम की, यानी कि पहली दूसरी तीसरी करते हुए 22 संख्या ये, और 23 से लेके 44 संख्याएं तक ये जो सीरीज बनी है वो संख्याएं विषम संख्या की होंगी। और चूंकि कह रहा है कि इन 44 संख्याओं का जो औसत है 144 है, यानी कि एक 22वीं और 23वीं संख्या के बीच में जो संख्या है वही इनकी औसत होगी। ये समझ में आया, और वो 144 है, यानी 22 और 23 के बीच में देखो भाई ये संख्या रही होगी कितनी, 100, और ये संख्या 145। ये बात समझ में आई। इसके बाद 2 2 इधर घटती हुई गई होंगी, 2 2 इधर बढ़ती। ये बात समझ में आई कि नहीं। और ये 44 दे रखा है, तो हमको ये समझ में आया कि जो ये 23वीं संख्या है वो जो है 145। ये बात समझ में आई। अब इसके आगे की जो 22वीं संख्या, 22 और जोड़ा जाएगा, तो यानी 44वीं संख्या हमको मत पता नहीं है कि वो कौन सी। ये बात समझ में भी आ गई। यहां से लेके यहां तक कुल टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 22। तो अब यहां पे हम लगाएंगे क्या चीज, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। अब ये मान लेंगे कि 145वां पहला पद है, ठीक है, और 2 2 के गैप में बढ़ते हुए हमको 22वां पद चाहिए इसका। कौन सा पद, 22वां। तो अब आपको Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। इसका पहला पद क्या कह देंगे, 145,
45 और n की जगह क्या लिखोगे 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे 2, क्योंकि दो दो का गैप है ना सीरीज में। बस सॉल्व करिए इसको, तो 145 और 21 गुणे 2 कितना होता है भाई 42 ना, और ये कितना हो जाएगा 100। यानी आप कहोगे कि ये अंतिम जो पद है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 100। पहले बताइए क्लियर है कि नहीं बात, कुछ क्लियर है नहीं? यहाँ तो थोड़ा सा चूंकि बड़ी सीरीज है तो आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर है। चलिए अगला, तो फिर भाई छोटे वाले में आपको बताया तो जो 7 संख्याएं थी बीच वाली 3 इधर चले गए थे, अभी तो आंसर बताए थे। तो अब छोटी सबसे संख्या है, तो देखो हम ये कहते कि यहां से यहां फिर 22 है, ठीक है। अब की हमने ये चीज निकाला है और अब की ये चीज हमको मालूम था, ये चीज देखिए ना, ये चीज मालूम है और ए मालूम नहीं था, n माइनस 22 मालूम है, ए सबसे पहले निकाल देते, पलट के फॉर्मूला लगा देते यही का। यानी अब की ये चीज मालूम था 143 और पहला पद हमको मालूम नहीं था, बराबर ए प्लस है 22 ही पद, 22 माइनस 1 इंटू डी कितना 2, तो अब की ए मान कर लेते आप, वही चीज रहेगा। अगले पे आइए, अगला देखो भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या क्या दे रहा है। सोमवार से गुरुवार तक का माध्य औसत कितना टेम्परेचर है 39.25, और फिर गुरुवार से रविवार तक का औसत तापमान कितना है 40.2। यदि सोमवार से रविवार तक सप्ताह का सभी दैनिक तापमान का योगफल इतना है तो डिग्री सेल्सियस तो गुरुवार का तापमान कितना, ठीक है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा अगर किया होगा तो। देखिएगा करते क्या है ऐसे में, सबसे पहले आपको कहाँ का दे रहा है सोमवार से, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन का। अब 4 दिन का औसत कितना है, तो हम कहेंगे 4 गुणे, तो सबसे पहले शुरू के इन 4 दिनों का कुल टेम्परेचर निकाल लें। अच्छा, फिर कह रहा है गुरुवार से रविवार तक का औसत, यानी अब देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक का हो गया, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, फिर अगले 4 दिन का कितना है 40.25। ये बात समझ में आई? अच्छा, मगर फिर ये कह रहा है कि सोमवार से रविवार तक के सभी दिनों का औसत तापमान का योगफल ये दे रखा है कितना 277.5। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और भाई संडे तक का है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बस, जिन्होंने किया है ठीक, और जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा समझेंगे कि देखो यहाँ पे शुरू के 4 दिन का और अंतिम के 4 दिन का दिया है, और शुरू के 4 दिन और अंतिम के 4 दिन में ध्यान रखिएगा कि ये थर्सडे और थर्सडे वाला कॉमन है, तो टोटल ये हो गया है 8 दिन का। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, ये फिगर कितनी आ रही 39 इंटू 25 की कितनी है 157। देखो भाई 157, और ये अगला कितना है 16। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अगर दोनों जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है 318। ठीक है, अच्छा देखिएगा ये 318 दिन जो है टोटल 8 दिन का है, और ये कितने दिन का है 7 दिन का है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर इस पूरे में से अगर इतना दिन हटा दिया जाए तो देखो भाई मंडे से मंडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे और थर्सडे से थर्सडे। अब यहां देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मगर ये ट्यूसडे एक तो रह जाता है, यानी कि 8 दिन में से 7 दिन चला गया तो एक थर्सडे बचा हुआ था, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही थर्सडे का हमारा टेम्परेचर होगा। तो अब कितना आ रहा भाई, इसको हटा लो तो कितना आया है भाई 40 तो ये हमारा थर्सडे का जो पूछा है गुरुवार का, तो इसमें बीच वाले का पूछते हैं तो अलग अलग पहले निकाल के पूरे में से हटा दो।
अगला देखो भाई, यदि अब देखो भाई न्यूमेरिकल की जगह थोड़ा सा ऐसे दिया है कि x+1 x+12 2x+3 और 3x+5 का माध्य का मतलब याद रखिएगा, यहां माध्य का मतलब औसत ही है। जब हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो औसत बोलते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो माध्य मीडियन बोलते हैं, माध्य मीडियन। ठीक है, तो ये कह रहा माध्य कितना है, तो कह रहा है x का मान बताओ, कितना आ रहा है x का मान। कितना भाई, हो गया कितना, 9। देखो भाई, भाई कुछ नहीं करना, हमको ये दिया हुआ है परिणाम, इनका योग बटे कितना करेंगे। तो अगर हम कहें कि इसको छुपा दें, हम कहें इसका योग एवरेज बताइए, तो एवरेज बताने में आप कहेंगे x+1 x+12 2x+3 3x+5, ये सभी का योग हो गया। और कितने टर्म्स हैं, 4, तो बस। और इनका ये हमारे हिसाब से एवरेज हुआ, और उनके हिसाब से एवरेज कितना दे रखा है, 21। तो इसको जब जोड़ेंगे 1 2 और 4 और 7x, और ये कितना हो गया भाई 8 8 20 और 21, और बटे में 4 बराबर। ये 7 से कॉमन हो जाएगा भाई, और 7 से 3, और x+3 बराबर 12। तो x बराबर कितना, यानी x की वैल्यू अगर आपने 9 रखा तो हमने कहा उसकी एवरेज 21। क्लियर है सबका भाई। अगला देखिए, थोड़ा सा लंबा है, पढ़िए तो पहले क्या है। 37 संख्याओं का औसत 49, पहली 21 संख्याओं का औसत इतना, 17 का। देखिए भाई, जो पिछला भी टेम्परेचर वाला था उसी बेस्ड पे है, वहां 7 दिनों का था, और यहाँ टोटल कितना 37। थोड़ा पढ़िए तो, 37 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 49, और पहली 21 संख्याओं का कितना 43.8, और अंतिम 17 का कितना। देखो भाई, तो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए 37 इंटू 49 कितना हो रहा है, ये तीनों का है कितना 1813। भाई सब लोग सहमत हैं 1800। अगला बताइए 21 इंटू 43 919.8। अगला बोलिए, निकालिए 900। देखो भाई सब लोग पहले एक बार क्रॉस चेकिंग मार लो, तो नहीं तो फिर इतना लंबा करने के बाद वो होगा। ठीक है, 965। अच्छा देखो भाई, इसके आगे की चीजें क्लियर हैं आप लोगों की, बताना पड़ेगा है क्या क्या होगा इसके आगे, बताइए। देखिए एक चीज समझिएगा, टोटल संख्याएं 37 हैं हमारे पास, मगर कह रहा है कि शुरू की 21 संख्याओं का औसत ये है, और अंतिम की 17। तो देखिए हमारे शुरू की 21 और अंतिम की 17 जोड़ोगे तो कितनी संख्याएं आ रही हैं, और हैं कितनी 37। यानी एक संख्या कॉमन हो जा रही है, कौन सी, ये 21वीं वाली। अब अगर यहां से 21 है तो 21वीं से लेके अंतिम वाली यानी कि होनी चाहिए थी यहां पे टोटल हमारी 16, मगर इसको भी फिर से शामिल कर रहे हैं, तो ये जो है यानी देखो भाई अगर 22 से शुरू करते तब तो ये हमारी बचती 16, समझ रहे हैं, अगर यहां पे फिर से 21वीं वाली ले रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं।
यानी कि 21वीं संख्या पहले वाले ग्रुप में भी हमने रख लिया है यहां से यहां तक में, और फिर जो 17 है उसमें भी 21वीं से लेके 37वीं वाली है, यानी 21वीं संख्या इसमें भी है, 21वीं संख्या इसमें भी। तो अगर देखो ये हम दोनों इसका योग करें, ये कितना आ रहा है भाई? 1800। देखो भाई ये 1865 जो है संख्या 37 की जगह 38 संख्याओं का वो है औसत, और इसमें 21वें नंबर की संख्या 2 बार है। तो अगर हम 1865 में से 1813 हटा लेते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वही 21वीं संख्या है। तो कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस? 52। अच्छा देखो भाई ये आ गया 52, यानी 21वीं संख्या क्या है? 52। हमसे ये पूछ रहा है तो शेष संख्याओं का, कह रहा है यदि 21वीं संख्या छोड़ दिया जाए, ठीक, और हमें मालूम पड़ गया कि 21वीं संख्या 52 है, तो हम इस टोटल संख्याओं में से 21वीं संख्या की जो वैल्यू 52 है हटा लेंगे। और समझ में आई? तो देखो भाई 1813 में से 52 हमने हटाया, 1 और 11 में से 5 गया, कितना बचा? 1761। यानी 1761 जो है कितनी संख्याओं बची हैं? 36, 37 नहीं। वो कह रहा है कि नहीं 21वीं संख्या हटा दीजिए, तो हमें चूंकि 21वीं संख्या मालूम पड़ गया है तो वही 52 हमने हटा दिया पूरी 37 संख्याओं के उसमें से। अब जो ये है कह रहा है कि औसत कितना होगा, तो अब देखो भाई 1761 को किससे भाग दोगे? 36 से, क्योंकि 37वीं संख्या हमको नहीं लेनी है। अब इसको भाग दीजिए 36 से, जो आए वही आपका आंसर। कितनी बार जाएगा भाई? हैं? कितनी बार जा रहा? पहले 4 बार जाएगा, 4 चौक और 6, 144। शेष कितना बच रहा है? और फिर कितना जाएगा? 8 की 7, 8 बार। अब कितनी बार जा रहा है? पॉइंट लगाएंगे ना, 48। ये 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन है, आप यही कर 48 ही तो आ रहा है ना, पॉइंट समथिंग में 9 है, वही आ जाएगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, थोड़ा सा अलग है ये, हड़बड़ी में नहीं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मगर क्या पूछा है थोड़ा सा उसका तरीका वो रहेगा। अगला देखिए भाई, छोटा सवाल है, 22, 15, 28 पी और क्यू यानी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 संख्याओं का औसत आपको 16 दे रहा है, तो कह रहा पी और क्यू का औसत बताओ। हो जाएगा? ई 7.5। और कितने लोग सहमत? देखो भाई जिनका आंसर आ जा रहा बढ़िया है, मगर जिनकी आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, वो हाँ में हाँ किसी के नहीं मिलाएंगे। इस चीज को ध्यान। 15, देखो भाई 15 है कि 7.5 है? कितना रवि तक में है? देखो भाई ये लोग 7.5 पे अड़े हैं, 7 दशमलव। देखो भाई करोगे ऐसे कि ये 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 16। तो पहले हम अपने हिसाब से जा रहे हैं औसत निकालने, तो हम अपने हिसाब से औसत ऐसे निकालते हैं, 22, 15, 28 पी और प्लस क्यू, और भाग किससे दे दिया? 5। ये हमारे हिसाब से औसत। और वो कह रहे नहीं इसका औसत 16 है, यानी हमारी चीज और उनकी चीज हमने का बराबर है, तो यानी इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करोगे 80। अच्छा ये बताइए ये तीनों मिलके कितना हो रहा है? 40, 50, 65। 65 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 80, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना भाई? 15। देखो भाई 2 संख्याएं पी क्यू मिला के 15 सिर्फ है, मगर उसका क्या पूछा है? औसत। तो यानी इन दोनों का योग अगर ये है तो 2 से भगा दोगे तो कितना मिला भाई? आंसर आएगा 7.5। 15 आप लोगों ने योग बता दिया, मगर योग नहीं पूछा था,
उसका क्या पूछा था, औसत। तो दो संख्याएं तो 2 से भाग दे दिया आपने। अगला ये अभी जो किया था उसी तरह का है जो अभी संडे मंडे वाला था। तो देखो भाई, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 संख्याओं में प्रथम देखो भाई, ए बी सी और डी 4 संख्याएं। कह रहा है इन 4 संख्याओं में प्रथम 3 यानी ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याओं का औसत कितना है, 16। यानी 16 का मतलब इनका योग अगर करें तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना, 48। ये बात समझ में आई भाई। फिर कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 का मतलब ये यानी बी सी और डी का औसत कितना है, 21 गुणे यानी कितना, 63 ना भाई, 63 ना 3 संख्याओं का। अच्छा ये हम पढ़ 21 ये पढ़ लिया सर, रुकिए 15 गुणे, ये क्लियर है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, यदि अंतिम संख्या 21 हो। अच्छा सुनिए पहले, अब देखिए हमने इन 3 को और इन 3 को सबको जोड़ा तो देखो ए और यहां पे कौन कौन सी कॉमन है भाई, बी और सी, है ना। तो देखो अब हमने क्या किया कि इस पूरे में से ये अगर पूरा चीज हटाया ए प्लस बी सी में से, तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इन्हीं तो बचेगा ना। और उसमें से कह रहा है क्या चीज, यदि अंतिम संख्या 21 हो, अंतिम संख्या क्या है, तो a माइनस 21 बराबर 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब पूछा क्या है, तो प्रथम संख्या, तो हमने कहा प्रथम। बात क्लियर है भाई। अगले पे आइए, फिर ये चीज समझिएगा मेन, क्यों भाई, क्लियर है आपका। चलो भाई फिर देखो तो भाई, है? दूसरी संख्या ऐसी क्वेश्चन में, क्योंकि जो जो कट गई है उसका नहीं पूछेगा भाई। जैसे बी और सी आपस में कैंसिल हो गई, अब कैंसिल तो हो गई, वो कितनी थी हमें नहीं मालूम है, तो ऐसा पूछेगा पहली अंतिम या बीच वाली। मगर उसी हिसाब से क्वेश्चन भी देगा। जैसे देखिए अगला पेज में दिया था जिसमें हम लोग ने बृहस्पति वाला काटा था, तो उस तरह देगा। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी कि जो देगा उसके विषय में ही पूछेगा। हाँ हाँ, अब देखिए अब वो आगे की चीज रहेगी। कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कॉमन चीजें कटती चली जाएंगी। पहला अंतिम देखिए 2 कॉमन था तो दोनों हट गई, पहली अंतिम बची। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसकी लैंग्वेज उसी तरह देते चलेंगे, अलग के लिए अलग लैंग्वेज रहेगी। इसका बोलो भाई क्या है, एल एम तथा एन का औसत 93। यदि एल एम का औसत वजन इतना, इनका औसत हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो भाई देखो 3 है और 3 का वजन इतना है, और उसमें से एल प्लस एम का औसत वजन का मतलब कितना हो जाएगा, 278। हाँ 27, ठीक है ना भाई। और फिर देखो एम और एन का कितना आ रहा है, और एम प्लस एन का कितना आ जाएगा, 1। सही है, ठीक है। चलो भाई एक मिनट, ये सही है भाई, देख कहाँ सही लग रहा भाई। भाई देखो ये 3 का इधर कर लो, एल प्लस एम प्लस एन, ये 93 का, ये आपने इसका बताया, ये इसका बताओ भाई, एल एम का। वही कह रहे थोड़ा सा अलग आ रहा है, रुकिए। इसका कितना आ जाएगा, और ये कितना था भाई, ये ठीक है ना भाई। तीनों का दिया
फिर 2 का इधर दिया, 2 का इधर दिया, m तथा n का, तो कह रहा है m का वजन बताओ भाई। अब m का कितना हो जाएगा? देखो भाई, जिनका कंफ्यूजन है वो समझिएगा, अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन दो को, तो देखो l, ठीक है, प्लस m और फिर से m और फिर से m, यानी ये 4 यूनिट हुई, और इन 4 का कितना हो गया, कितना, ये कितना, 300, और 3 का ये कितने का है, 279। तो देखो इस पूरे में से ये पूरा अगर हटाएं तो ये तीनों एल से कैंसिल हो गया, एक एम से कैंसिल हो गया, एक एन कैंसिल हो गया, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, और जो 92 है जो किसका बचेगा, एम का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहा इसी तरह, क्योंकि यहाँ 4 हो जाते हैं, वो 3 है, तो 4 में से 3 का घटाएंगे, एम जो बचा उसी का डिफरेंस। अगला भाई, एन पर्यवेक्षणों का औसत कितना है भाई, 40। एक, चलिए भाई, तो एन का मान बताइए, क्वेश्चन पहले समझिए और फिर आगे बढ़िए। पर्यवेक्षणों का की जगह व्यक्ति मान लीजिए आप, है 39। देखो भाई कितने लोगों का और आया, और कितने लोगों को समझ आया, कितने को अभी समझ में नहीं आया। ये मान लीजिए एन की जगह जो पर्यवेक्षक लिखा है व्यक्ति मान लीजिए कि एन व्यक्तियों का औसत 40 है। एन की संख्या क्या है हमको नहीं मालूम, 10 है, 20 है, क्या है ये नहीं मालूम, ठीक। तो अगर औसत 40 है तो एन गुणे 40, सबसे पहले इनका वेट हो, उम्र हो, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि एक पर्यवेक्षण या एक व्यक्ति जिसका मान 40 है और सॉरी 80 है शामिल हो जाता, तो यानी कि पहले तो टोटल ये था और प्लस क्या हो गया, 80 हो गया, यानी टोटल वेट मान लिया इतना हो। तो कह रहा है कि सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप दूसरी बार से समझिए, ये तो पूरा हो गया। अब अगर पहले लोग n थे और एक व्यक्ति और शामिल हुआ, एक का मतलब n+1, और पहले n लोगों का वजन औसत कितना हुआ करता था, 40, और कह रहा है कि अब औसत कितना हो गया, 41, यानी n+1 इंटू 41, और ये चीज दोनों क्या है, बराबर, ठीक। तो बस बराबर जब करेंगे तो भाई देखो 40n + 80 बराबर कितना, 41n + 41, n की वैल्यू भाई यहीं से निकाल दो, 41 को इधर ले आओ 39, और ये कितना, n कितने बोला था, 39 भाई, सही है जो इसने बोला, हमने कहा 39, क्लियर है कि नहीं बात। अगला देख भाई, देखो ये चीज हमने कहा एक बार ऐसे किया और एक बार ऐसे। एक बार ऐसे का मतलब कि पहले 40 ये लोग थे, n लोग थे, 40 किलोग्राम था, और प्लस 80 वो शामिल हो गया, तो पूरा वेट ये मान लिया, और फिर अगली बार का n+1 हो गए, अब इतने लोगों का औसत वजन 41 हो गया, तो हमने कहा फिर से वही चीज हो गई, और ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, और वहीं से हमने बराबर। अगला देखो भाई, आपकी फिर से पुस्तकालय आया, रविवार आया, सोमवार आया। देखिए तो पहले एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसत कितना, ठीक। आगे पढ़िए, सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में एक महीने में प्रतिदिन, बोलो भाई। भाई देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक महीने का आपको डाटा दिया है, उस महीने का नाम नहीं बताया है, ये चीज समझ में आता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार का औसतन, रविवार का कितना है 265, और अन्य दिनों का औसतन 130 दर्शक है, यानी कोई महीना है
और कह रहा सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के, महीना कितने दिनों का है? 30 दिनों का। और किस दिन से शुरू हो रहा है? सोमवार से। एक चीज आप लोग को, कैलेंडर आप लोग ने मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा सभी ने। कैलेंडर के चैप्टर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि महीने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 31 दिन का, 30 दिन का, 29 दिन का और 28 दिन का। ठीक। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, पूछा यह जाएगा कि किसी वर्ष अक्टूबर माह की 17 तारीख को शुक्रवार था, और समझ में आई? इसी वर्ष अक्टूबर माह की 17 तारीख को शुक्रवार था, तो बताइए कि उस महीने में कौन कौन से दिन हफ्ते में 4 बार पड़ेंगे, या 3 बार? 3 बार कहीं, 4 छोड़िए, अभी 3 बार। 3 बार वाले मतलब सॉरी 5 बार। 5 बार कौन कौन से दिन पड़ेंगे? देखिएगा, एक चीज समझ लीजिए, फंडा यहां पे ये है कि सबसे पहले 17 तारीख को शुक्रवार दे रहा। देखो भाई, अगर 31 का महीना है तो इस 31 के महीने में पहली, दूसरी और तीसरी डेट पर पड़ने वाले दिन 5 बार आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी कितने दिन आएंगे? 5 बार। और अगर 30 का महीना है तो पहली और दूसरी तारीख को पड़ने वाले दिन वो 5 बार आएंगे। अगर 29 का महीना है तो सिर्फ 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। और 28 वाले में कोई भी दिन जो है 5 बार उस महीने में नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर इस क्वेश्चन को करा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर 17 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने में 1, 2 और 3 तारीख, अच्छा अक्टूबर का महीना है तो कितने दिन का है? 31 का। तो यानी पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 बार। तो अच्छा देखो, अब ये भी तरीका है कि इसमें शुक्रवार था तो पिछला शुक्रवार कब पड़ा होगा? 10 को 7 7 हटाते हैं, 7 7 जोड़ते हैं, तो यानी 10 तारीख को, और 10 तारीख में फिर करोगे तो 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को शुक्रवार था, 2 तारीख को बृहस्पतिवार था और 1 तारीख को मंगलवार, सॉरी बुधवार। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी ये 3 दिन जो है इसमें जो पड़ेंगे 5 बार। इसी बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेस का मतलब अगर समझ में आ गई बात तो देखो भाई, महीना कितने दिन का है? 30 दिन का। तो हमें मालूम है कि इस 30 दिन के महीने में जो है, अब सोमवार से शुरू हो रहा है, ठीक? तो सोमवार को शुरू हो रहा है, ठीक? तो बताइए कुल मिला के संडे कितने पड़ेंगे? रविवार, क्योंकि हमें सिर्फ रविवार से मतलब, क्योंकि रविवार के दर्शकों का औसत इतना है और दिनों का इतना। और कितने रविवार पड़ेंगे इसमें? 4 पड़ेंगे। अगर 4 रविवार पड़े तो 4 गुणे 265 और शेष कितना? 26 गुणे 130। क्यों भाई? तो इतने टोटल दर्शक होंगे और कह रहा प्रतिदिन आने वाले। तो अब इसी को कितने से भाग दे देंगे आप? इससे जो आएगा वो आंसर। अब कितना है देख लीजिएगा, इसको बता दो भाई कितना आ रहा है? 1000। और ये बताओ भाई फिर, हैं खड़े होइए, कितना? 33। देखो भाई, खड़ा इसलिए किए हैं कि आप मैथ की क्लास में और रीजनिंग की क्लास में ये भाषा नहीं बोलेंगे आप लोग। ये 33 80 कोई नंबर नहीं होता है, ये सब्जी मंडी में भाषा बोली जाती है। आप मैथ की क्लास में इसको 33,080 बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा इसको, ये आप लोगों से कभी इंटरव्यू में कभी देने जाते हो ना, तो कहते हैं पढ़ो बेटा कितना है, तो आप कहेंगे 33 80, समझ जाएगा कितना बड़ा मैथ का स्टूडेंट है ये, समझ जाए, कुछ बोलेगा नहीं, वो समझ जाएगा वो। तो वो चीज आज ही हम समझा दे रहे हैं आपको कि आप इसको 3380 सभी लोग से है भाई, ये ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी आप क्लास में, अपनी भाषा में बोलिए, मगर इसको पूरा नंबर बोलेंगे। कितना है भाई? 3380। टोटल भाई बताओ कितना हो गया? 4400। ठीक, अब इसी को 3 से आप वो कर दीजिएगा, जितना आएगा वही। कितना आ रहा है भाई?
148 कितना 148 ये 100। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। चार संख्याओं का औसत 20। अगला देख लो भाई, उसी फ्लेवर का है थोड़ा सा। चार संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम दो संख्याओं का औसत 15 तो अंतिम दो संख्याओं का औसत खत्म। भाई देखो, चार का औसत 20 है तो कितना हो गया टोटल 80। अच्छा, दो संख्याओं का औसत 30, क्यों भाई, तो बची कितनी अंतिम 50, तो कितना हो जाएगा, औसत पूछा है तो आप 25 सीधे बोल दो। अगला देखो, चलो भाई, समूह में व्यक्तियों की संख्या बताइए तो। हम भूल जा रहे हैं, चलो इधर। 7 और लोगों का। तो भाई कुछ चीजें बिना फॉर्मूले ट्रिक के भी आप करोगे, सिर्फ समझने वाली भाषा में समझिएगा। कह रहा है एक समूह में 24 वर्ष आयु के व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले से क्या किया जाता है, रिप्लेस प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उसकी जगह उसको बैठा दिया जाता है। कितने लोग थे, एक समूह था, हमें नहीं मालूम कितने लोग थे, मान लिया ऐसे 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 कुछ लोग थे, ऐसे ऐसे और भी थे। इसकी आयु 24 वर्ष। ठीक, ये चला गया। अब चला गया, इसकी जगह कितना आया 66 वाला। तो जब 66 वाला आया तो 66 वाले ने पहले तो कितना 24 किलो का स्थान भरा इसका। भाई वेट में 24 था तो पहले तो 24 किलो भरा, मगर ये बेचारा तो 24 किलो था, ये उससे कितना ज्यादा था 42 किलो। अब 42 किलो अतिरिक्त वेट लेके आए। अब कह रहा है कि जब 66 वाला लेके आया व्यक्ति, तब जाने पे औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि कर दिया सबकी। यानी कि जो एक्स्ट्रा एज थी वो सब में बटेगी, और सब में बटेगी तो सब में बराबर बराबर बटेगी। हमने कहा कि एक्स लोग थे, ठीक है, और एक्स लोगों में ये कितनी बटनी है 42। तो हमने कहा 42 को एक्स से भाग दे दें और कितने की वृद्धि हो रही है, और यही बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो बस हमने कहा 7 लो। भाई बात समझ में आई कि नहीं भैया। ठीक है, कि मान लिया 24 साल का लड़का था, जो भी रहा हो, ये हटा, उसकी जगह 66 साल वाला आया, तो सबसे पहले तो उसने 24 साल एक भर दी, और जो एक्स्ट्रा एज बची 42 वो सब में बट गई। तो बट गई 42 साल, और सब की इसने 6 बढ़ा दी। तो 7 लोग थे, तभी तो 7 लोगों को 6 जो किया, तो इस कुल मिला के क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलो भाई अगला देखो, तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम है, ठीक है, हाँ हाँ 16 16 भाई, हाँ अच्छा, हाँ में हाँ मिला दिया खट्ट से। भाई किसी पे भरोसा ना किया करिए, आप लोग अपनी कलम चलाइए। देखो यहाँ बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप हड़बड़ी में थोड़ा सा कम सोचें। देखो, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में 15 चाहिए। अच्छा पहले बताइए, ये पहली प्राकृतिक संख्या है और विषम संख्या है ना भाई, अगली विषम संख्या कौन सी होगी 3, अगली, और करते करते याद रखिएगा देखिए ये चौथी विषम संख्या, कौन सी, चौथी। अच्छा, तो हम कहें 15वीं विषम संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी, शायद अभी लग रहा है। अच्छा देखो, कुछ नहीं समझो, अगर 1 से 30 तक रेगुलर संख्या लिखी जाए तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 15 ऑड मिलेगी और 15 इवन, इस चीज को बस ध्यान रखिए।
और चूंकि 15 पूछा है तो 15वीं जो 30वीं संख्या तो इवन है, ये 29वीं जो है हमारी ऑड है, यही 15वीं होगी। अब 31 पे ना पहुंच जाइएगा आप लोग, इसका ध्यान रखा करिए। यानी कि अगर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्या, तो 1 से लेके 29 तक जब लिखोगे लगातार तो ये 15 हो गई और सीरीज बन गई। और या तो देखो पहली और अंतिम, बस वही तो करते हैं, पहली और अंतिम, तो कितना हो गया और कितना 15। और या तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग फॉर्मूला n स्क्वायर भाई है ना, प्रथम प्राकृतिक 15 का, तो यानी 15 का वर्ग और ये हो गया उसका सम, और कितने से भाग दे दें, अब की 15 से, एक 15 गया तो भी तो 15 आया, चाहे ऐसे चाहे वैसे। तो इसमें अगर दिक्कत है तो ये, अगर ये दिक्कत है दोनों में से आप कोई भी चूज करो। अगला देखो भाई, लास्ट देख लो तो, एक परिवार के 4 सदस्य, वर्तमान आयु 27 वर्ष है, जब उनका एक रिश्तेदार उनके साथ आ गया तो देखो औसत कितना बढ़ गया। लैंग्वेज क्लियर है? हो जाएगा। अब देखो भाई, कह रहा है एक परिवार के 4 सदस्य हैं और औसत आयु कितनी है 27। अब कह रहा है जब उनका एक रिश्तेदार उनके साथ आ जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ा देता है। ठीक है, देखो भाई अब बड़े ऐसे भी समझिएगा चाहे फार्मूले से। अब 4 लोग हंसी खुशी थे, एक इनका 5वां रिश्तेदार आ गया और इन सब का एज कितनी थी औसत 27। तो जब कह रहा है कि जब उनका एक रिश्तेदार साथ आ जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। औसत 3 वर्ष का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो इस रिश्तेदार ने 27 वर्ष अपनी एज लाई ही लाई, क्योंकि औसत क्या है 27, तो 27 तो लाया और साथ में जो 4 लोग थे अब 5 लोग हो गए। 4 पहले थे, अब ये आया तो 5, और इन 5 लोगों का 3 वर्ष और बढ़ा दिया, यानी कितना 15। तो यानी कि 27 तो था, साथ में 15 और, तो कितना हुआ ये 42 आप कहेंगे। और या तो फिर उसी हिसाब से कर देना है कि एक 4 गुणे कितना 27, और फिर उसी हिसाब से करो, और या इस हिसाब से करो, आएगा आंसर। क्लियर है इतना? ठीक, तो देखो भाई ये रहा 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे रहे होंगे और करने का तरीका भी अगर सीखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन आप रखेंगे तो क्लियर है। ठीक, तो अगले के बाद हम फिर मिलेंगे। आज तक के लिए